सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 51। आज हम सुनेंगे रामचंद्र जी का सबरी के झूठे बेर खाना और सबरी का सुरपुर गमन। तो जब जटायु को भगवान ऊंची पदवी का आशीर्वाद दे देते हैं और वहां से चलने लगते हैं, तब गीधराज के गुणों का करते हुए बखान पहुंचे भिलनी के यहाँ करुणानिधि भगवान। भिलनी की आंखों के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुंचे, अर्थात भक्ति से मिलने को भगवान आप ही आ पहुंचे। कितना सुंदर समय रहा होगा। भिलनी इस तरह मिली इनसे जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, सुंदर पत्तो या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बैठाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया भर भर कर लाती है। बेफल सबरी के झूठे थे यह लिखा सूर सागर में है, हम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेमी का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों बेर करे, बार बार जल्दी जल्दी मांगते हैं और कहते हैं ला बेर बेर क्यों बेर करे, यह बेर सुधा से बढ़कर हैं, मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर हैं। तो कहते हैं सबरी काहे करत है बेर, सबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर, सबरी काहे करत है देर। कोमल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर, उदर भरा इच्छा न भरी है। कितनी तारीफ कर रहे हैं। उदर भरा इच्छा न भरी है, ऐसे मीठे बेर, सबरी काहे करत है देर, मोको बेर बेर दे बेर। और गुठली फेंकत सा कुछ लगत है, गुठली को भी फेंकना नहीं चाहते हैं। गुठली फेंकत सा कुछ लगत है प्रेमिनी के बेर। राधे श्याम धन्य भई सबरी और धन्य भय बेर, सबरी काहे करत है बेर। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है, पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। लक्ष्मण जी से श्री राम जी कह रहे हैं तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आह्लाद नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। जब उन्होंने बेर नहीं उठाए तो श्री राम जी ने एक बेर उनके हाथ में दे दिया। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछा फेंका बेर। पीछे को फेंक दिया। कर तो डाला यह कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से ये भेद भला कब छुपा रहा। रामचंद्र जी ने उन्हें फेंकते हुए देख भी लिया। यह कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणागिरि जाकर गिरा वही, श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवन बना वही। ये बेर वही संजीवनी बना जिसे लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए।
जिस समय लखन के शक्ति लगी श्री हनुमान वह लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा यह स्नेह का स्वाद, पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, यह भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खांडे की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। यह सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद। उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु यह बात, प्रेमिनी बतलाना हमें हो यदि तुमको ज्ञात। अब भिलनी से रामचंद्र जी पूछते हैं, हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है बनवासिनी, बतला दो कुछ राय। कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। बिल्कुल साधारण मानव की तरह भिलनी जी से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं। वह बोली यह बाउली क्या बतलाए राय, पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। बताती हैं, आगे है ऋष्यमूक पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। यह सुनकर चलने लगे जभी अवध के भूप, तभी बसाया आंख में भिलनी ने वह रूप। तो क्या हुआ, जो ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर उस नश्वर तन से निकले। जैसे ही भगवान रामचंद्र जी उसके कुटी से निकलते हैं, वैसे ही भिलनी अपने प्राण भी त्याग देती है। जिस आगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति है वहाँ। जिस अगम धाम पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है। जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। तो क्या है, भक्ति भी है गंगा की धार, भक्ति भी है गंगा की धार। डूब गए तो पार हो गए, गंगा जी में यदि डूब भी गए तो भी पार हो गए। डूब गए तो पार हो गए, पार हुए तो पार। भक्ति भी है गंगा की धार। इस प्याली का पीने वाला, इस मादकता का मत वाला, रखता है सबसे ही जग में प्यार भरा व्यवहार। समझ कर नारायण में संसार, जल समान बढ़ता ही जाता, अपना रास्ता आप बनाता। राधे श्याम ना मिलता जब तक सिंधु रूप ओंकार, वहाँ फिर होता एकाकार। भक्ति भी है गंगा की धार।
और इसी तरह भक्ति का गुणगान गाते हुए हम अपनी कथा को आज यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे किष्किंधा कांड में राम सुग्रीव की मित्रता में हनुमान जी का रामचंद्र जी से ब्राह्मण के वेश में मिलना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। जय श्री राम जी की, जय बजरंगबली जी की।